Hello guys, good morning everybody. We will discuss about the that activity and you know that marriage activity is there. तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे मैरिज से जो वर्ड है आपके उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। आपको पता है गदर 2 काफ़ी फेमस पिक्चर है जो बन रही है अभी। गदर फर्स्ट जो आपने देखी थी वो काफ़ी चर्चा में चली थी और इसी से रिलेटिव जो आपके अगस्त में बता रहे 2023 में गदर 2 भी आने वाली है। जैसे ही सनी देओल उसकी सकीना की जब मांग में सिंदूर भरता है तो बोलता है ये ले होगी सिगनी। इसी के फेमस के अगर डायलॉग की मैं बात करूं तो देखिएगा सनी देओल के कुछ डायलॉग है उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले देखिए, हमें ये ऊपर से ऑर्डर है कि तुम्हें पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। इकबाल साहब, कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद भी नहीं रोक सकती है। ये तारा सिंह पाकिस्तान जाएगा, जरूर जाएगा। तो इसी से रिलेटिव हम बात करेंगे। देखें मेरी जो वर्ड है उससे रिलेटिव बात करेंगे हम। सबसे पहले मैरिज वर्ड्स यानी शादी यानी विवाह से रिलेटिव आपके सब ये जो है वर्ड्स है। बैचलर सबसे पहले यानी कुंवारे लड़कियों को आप कहते हैं बैचलर और इसे वर्जिन भी कह सकते हैं आप। स्पेंस्टर यानी कुंवारी लड़की को आप कह सकते हैं स्पेंस्टर, जिनकी शादी नहीं हुई है उसे कहते हैं स्पेंस्टर। इंगेजमेंट सगाई यानी कि आपके इंग्लिश में होगा इंगेजमेंट। इसी के साथ में और वर्ड्स से बने रहिएगा मेरे साथ। फिनेंसी, फिनेंसी का मतलब होता है आपके मंगेतर। फिनेंसी का मतलब क्या होता है? मंगेतर। ग्रूम, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा और इसी का ब्राइड यानी दुल्हन। दूल्हे को आप ग्रूम कहते हैं और दुल्हन को आप क्या कहेंगे? ब्राइड कहेंगे। ये दूल्हा है ग्रूम और ये दुल्हन यानी कौन है? ब्राइड। ठीक है, मैं बात करूंगा किसकी? रिंग की। आपको पता है जो रिंग होती है गोल गोल जो इस फिंगर में यानी कि पहनी जाती है जिसे रिंग फिंगर अपन कहते हैं, इसमें पहनी जाती है उसे कहते हैं रिंग यानी रिंग फिंगर है ये वाली। इसी से रिलेटिव हम बात करेंगे जो कान में पहनी जाएगी आपके उसे कहेंगे ईयरिंग। क्या बोलेंगे? ईयरिंग। यानी कि ईयरिंग को क्या कहते हैं आप? झुमका, यानी झुमका गिरा रे चमेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। उसी के बाद इससे रिलेटिव नोज रिंग, जो नाक में जो लेडीज पहनते हैं उसे कहते हैं नोज रिंग। इसी से रिलेटिव जो आपके पाँव की जो उंगलियों में पहनी जाती है जिसे आप कहते हैं टोय रिंग, यानी कि बीछिया जिसे कहते हैं, बीछिया को अपन कहते हैं टोय रिंग। यानी कि ईयर रिंग, नोज रिंग, ईयर रिंग यानी कि टोय रिंग। ये तीनों ही रिलेटिव इससे देखिए आप। इसी के बाद अपन बात करेंगे एलोप्ड की। एलोप्ड का मतलब होता है भागकर शादी करना, यानी दे आर एलोप्ड लास्ट नाइट, वे भाग गए शादी करने के लिए। एलोप्ड का मतलब भाग के शादी करना। वेडिंग चेन, वेडिंग चेन का मतलब आपके होता है मंगल सूत्र, जिसे आप सेकंड लैंग्वेज में यानी अदर लैंग्वेज में वर्ड्स में आप नेकलेस भी कह सकते हैं और इसे क्या कह सकते हैं? नेकलेस भी कह सकते हैं। अगर लेडीज यहाँ मंगलसूत्र पहन के रखती है तो उसे आप क्या कह सकते हैं? नेकलेस। और वेडिंग चेन दोनों का मतलब क्या होता है? मंगल सूत्र जो गले में पहना जाता है। उसी के बाद में अगर बात करूं देखिएगा आप, वर्मिलियन का मतलब क्या होता है? सिंदूर। वर्मिलियन का मतलब सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राम बाबू। चुटकी के सिंदूर की कीमत, इधर आ पास में थोड़ा और इधर आ, बताता हूं मैं एक चुटकी सिंदूर की कीमत। इलेक्ट्रिसिटी बिल 4,000 रुपए, राशन 13,000 रुपए, पानी बिल 3,000 रुपए। उसी के बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो घर की ईएमआई है वो 18,500 रुपए। उसी के बाद पेट्रोल का खर्चा 3,000 रुपए। इसी के बाद बच्चों की स्कूल की फीस 17,000 रुपए। उसी के बाद उसके ट्यूशन की फीस 7,000 रुपए। उसी के बाद अगर मैं बात करूं तो मेडिकल एक्सपेंसेस 1,500 रुपए। उसी के बाद अदर एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो 7,000 रुपए। ये जब सब मैंने एक चुटकी सिंदूर तेरे चेपा है ना, मेरे चिपरी है, ये बहुत चिपरी है मेरे। तो ये ध्यान रखिएगा आप, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है आपको पता चल रहा है? लगभग अप्रोक्सीमेट 70,000 रुपए के पास में मेरे जा रही है। यानी ये एक चुटकी सिंदूर जब से मैंने तुझे चेपा है तो ये मुझे तो रोज चिपरी है, मुझे तो ये रोज चिपरी है। तो भाई देख लो ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या और आपसे क्या भरपाई कराने वाली है। तो ध्यान रखना ये क्या होता है एक चुटकी सिंदूर। आप एक बार भरोगे और वो हर महीने आपसे भरवाएगी, जो बिल बनेगा आपका हर महीने बिल भरवाएगी, वो पक्का है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा। देखिए इसी के बाद हम बात करते हैं आगे बैंगल की। बैंगल का मतलब आपके होती है चूड़ी, जो लेडीज पहनती है वो होती है बैंगल, ठीक है ना। उसी के पास में अगर मोटा कोई कड़ा पहना जाता है उस कड़े को आप बोलते हैं
ब्रेसलेट, उसे क्या बोलेंगे? ब्रेसलेट। उसे क्या बोलेंगे? ब्रेसलेट, यानी कि क्या बोलेंगे? कंगन। कंगन यानी ब्रेसलेट का मतलब कंगन, इसी से रिलेटिव है। आर्मलेट की बात करते हैं, यानी बाजूबंद, जो इस तरह का यहाँ पर जो लेडीज पहनती है तो इसे कहते हैं बाजूबंद। क्या बोलते हैं? बाजूबंद। आर्मलेट के मतलब क्या होता है? बाजूबंद। उसी के बाद इससे रिलेटिव इनके अंदर ही मैंने एक शब्द को डाल दिया, एक वर्ड्स को, तो देखिएगा वो क्या होता है? एंकलेट्स। एंकलेट्स का मतलब होता है आपके पायल, यानी पाँव में जो पहनी जाती है उस पायल की बात मैं कर रहा हूँ। पायल को कहते हैं यानी कि एंकलेट्स। पायल का मतलब एंकलेट्स। उसी के बाद हम देखते हैं मैरिज से रिलेटिव वर्ड्स की बात कर रहे हैं। We are talking about the marriage words, and you know that they are very important when you go to in like any marriage. Then you have to speak and you have a knowledge of that thing. प्रोसेशन की अगर मैं बात करूं, प्रोसेशन यानी कि बारात। प्रोसेशन का मतलब बारात। इसी से रिलेटिव मैंने एक वर्ड्स निकाला जिसे कहते हैं वेडिंग गेट्स। वेडिंग गेट्स का मतलब आपको पता है मेहमान, यानी बारात के साथ जो आते हैं बाराती, उन्हें कहते हैं वेडिंग गेट्स। वेडिंग गेट्स का मतलब होता है बाराती, यानी आए हम बाराती, बारात लेके ले जाएंगे। तो ले जा यार, दुख दे रही है, ले जा भाई, ले जा, तू ले जा। इसमें देखते हैं 7 वाउज यानी 7 फेरे। 7 फेरे यानी 7 वाउज मतलब कि 7 फेरे। 7 बार तो घूमोगे फिर आपको ही चक्कर आएंगे। देख लो बेटा, देख लो, तुम तैयार हो जाओ। 7 वाउज यानी 7 फेरे। 7 वाउज का मतलब 7 फेरे। इसी से रिलेटिव 7 वर्ड्स, यानी जो हस्बैंड और वाइफ उस समय मंडप पर जो 7 वचन लेते हैं, उन वचनों को कहते हैं 7 वर्ड्स, यानी 7 वचन। 7 वचन का मतलब 7 वर्ड्स, और 7 वाउज का मतलब होता है 7 फेरे। चक्कर आने वाले हैं 7 आपको। इसी के बाद गार्ड लैंड की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि माला, फूलों की माला, यानी माला को आप कहते हैं गार्ड लैंड। इसका मतलब होता है आपके माला। गार्ड लैंड का मतलब क्या होता है? माला। उसी के बाद मैट्रीमोनी। मैट्रीमोनी का मतलब होता है विवाह। मैट्रीमोनी का मतलब विवाह। मैट्रीमोनी का मतलब विवाह। तो देख सकते हैं आप, ये मेरी स्मर्ट से रिलेटिव में बात कर रहा हूँ, दोनों के दोनों की शादी के रिलेटिव, इनसे जो ये पहनावा करते हैं उनसे रिलेटिव ये मैं सारे वर्ड्स लेकर आया हूँ। और मेरी इस वर्ड से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई चक्कर तो आपको आएंगे, कसम खा के कहता हूँ, चक्कर तो आपके आएंगे। आपने एक चुटकी सिंदूर लगाया था तो आपके वो तो रोज ही चिपेगा, चिपेगा वो तो। ठीक है, लास्ट में ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये वीडियो देखो मेरे को बनाने में कितना टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में। और मुझे यहाँ पर काफ़ी साउंड और जो होता है बहुत होता है यहाँ पर, तो उसी के लिए मुझे पंखे वगैरह जो है उसे बंद करना पड़ता है और मेरे काफ़ी पसीना भी आ जाता है। तो यही लास्ट में कहना चाहूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और फिर से कहना चाहूँगा सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, और दूसरे अपने जो फ्रेंड्स है रिलेटिव उनको शेयर भी करें ये वीडियो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।